तो क्या इस बार विधानसभा में, जैसे कि अभी भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक पारिवारिक राजनीति बहुत जगह चल रही है, कब तक? अभी तक बहुतों बार आप पर भी यह आरोप लगा है कि हम्म। आप पारिवारिक राजनीति करते हैं, बेटे को बनाए, अपनी धर्मपत्नी को आपने सांसद बनवाया या फिर लोगों ने चुन के उनको खड़ा किया। तो आपको लगता है कि अब जाकर या अब समय आ चुका है कि नए-नए चेहरे को, ज़रूरी नहीं है कि मेरे अपने ही घर के हो, उनको भी मौका दिया जाए, समाज का चेहरा या उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ उनका मौका दिया जाए? फूल खाने से कुत्ता शिकार नहीं करता। अपने आप में दमखम होना चाहिए। हमने पूर्व में ही कहा कि जीवन का रेस बैसाखियों के दम पर जीते नहीं जाते। बाप के भरोसे भी राजनीति नहीं होती। आपने कहा कि चेतन आनंद को आपने बनाया। मैं कहाँ था तब? जेल में था। जेल में था। और चेतन आनंद एमएलए आनंद मोहन की अनुपस्थिति में बनी। हमारी विरासत क्या है? जेल, लाठी, गोली, मौत भी फांसी से आए। ये हमारी विरासत है, संघर्ष की विरासत, सत्ता की विरासत नहीं। जिसकी विरासत सत्ता है, जिसके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, वो अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतति को थोप दे। उनमें से आनंद मोहन नहीं। जी। अगर पृष्ठभूमि पढ़ाई की होगी, जो टॉप 10 में, जहाँ स्कूलिंग हुआ हमारे बच्चों का, टॉप 10 में जो दूसरा तीसरा स्थान रखता है, वहां बच्चे गए। एक आईएएस आईपीएस बनने से ज्यादा वहां एडमिशन हो जाना बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां कोई पढ़ भी नहीं होती। राष्ट्रपति तक के नहीं सुने जाते हैं। कौन सा स्कूल था ये वैसे? वेलहम बॉयज, दून के टक्कर का स्कूल है वेलहम बॉयज। और जहां से कॉलेज की शिक्षा हुई, सिम्बायोसिस पुणे, वो भी कहीं नामी गिरामी स्कूल है, टॉप 10 में आता है। तो चाहे मेरी अनुपस्थिति में ही सही, बच्चों की जो परवरिश लवली आनंद ने की, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो कोई। और ऐसे में जब किसी ने कभी कहा था ठाकुर कुआं के सवाल पर, जी 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 जी। हाँ, कि अकलोल है, बकलोल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, तो मुझे हंसी आती थी कि अपने बच्चों को जो पढ़ा नहीं पाया वो हमारे बच्चों पर उंगली उठा दे। कर चलिए, सब होता है। मुझे भी कहा शकल नहीं है, अकल नहीं है, अच्छी बात है। तो आज अब आपको परिवारवाद और संघर्षवाद को परिभाषित करना। जी परिवारवाद हमने कहा कि क्या है? जी जी। पावर पैसा के दम पर अगर कोई अपनी संतति को थोप देता है तो ये परिवारवाद है। थोपता चला आता है तो ये परिवारवाद है। लेकिन कोई व्यक्ति संघर्ष के दम पर अपनी विरासत को बचा लेता है, छीन लेता है, तो ये संघर्षवाद है, परिवार। राणा सांगा के पिताजी बप्पा रावल उनके खानदान में लड़े। बप्पा रावल लड़े, रावलपिंडी उनके नाम पर है। राणा सांगा लड़े, उदय सिंह लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अमर सिंह लड़े। ये लगातार संघर्षों का सिलसिला रहा। राम बहादुर सिंह लड़े, मेरे दादाजी। राम नारायण सिंह लड़े, जंग बहादुर सिंह लड़े, पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी लड़े, मेरे पिताजी सच्चिदानंद सिंह लड़े, आनंद मोहन लड़े, लवली आनंद लड़ी, चेतन आनंद लड़े। ये परिवारवाद नहीं है, संघर्षवाद है। आजादी से लेकर और सभी की सरकार में जेल गए, चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह सरकार ही क्यों नहीं आई हो। सबों की, अब्दुल गफूर की सरकार में जेल में रहे, कर्पूरी जी की भी सरकार आई तो हम जेल में थे। सामाजिक सरोकारों के सवाल पर लड़ते रहे और इसलिए आधी जिंदगी जेल में बीती। उफ नहीं किया, हार नहीं माना। जेल हमको डरा नहीं सका, जेल हमको हरा नहीं सका। तो ये संघर्षवाद है। तो परिवारवाद जो करते हो करे,
परिवारवाद में आप आनंद किसको मोहन देखते हैं? आनंद मोहन जेल में थे और शिवार की महान जनता ने चेतन आनंद को जिता के भेजा। आनंद मोहन जब पिक पर थे और लालू जी की लोकप्रियता चरम पर थी, दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी सरकार थी, बहुत छोटी ताकत से चुनौती हमने दिया था। और वैशाली का कि लोकतंत्र की जननी वैशाली का वो प्रांगण गवाह है कि लवली आनंद अपनी जीत दर्ज की। वो परिवारवाद नहीं था, संघर्षवाद वो था। बिहार की जनता ने संघर्षवाद को आशीर्वाद दिया था और 26 साल में जीत के आई थी। 26 साल लवली आनंद। इसलिए और कोई अगर थोप ही देता है परिवारवाद तो गुनाहगार हम नहीं हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल एक बात करें, गुनाहगार अगर जो सिर्फ बोलने पर की परिवारवाद चल रहा है, आप हरा क्यों नहीं देते? लोकतंत्र में आप जिता के क्यों भेजते हैं? कौन जिता के भेजती है? और जो जिता के भेजती है, लोकतंत्र का मालिक असल वही है जिसको जनता कहता है। और तब अगर जनता चुन के भेजती है और आप परिवारवाद का आरोप किसी पर लगाते हैं तो आप गाली जनता को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे। आप जहां कहीं भी लोग चुन के आते हैं तो आप राघोपुर जाके पूछिए कि क्यों जीता है, आप शिवहर जाके पूछिए कि क्यों जीता है, आप पूछिए हाजीपुर के लोगों से क्यों जीता है। तो जब जनता ही सर्वोपरि है, उसके फैसले को के सामने नतमस्तक हो जाओ।